सॉरी। ना 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 मिली नहीं, लीची खानी है आपको। नहीं लीची आ गई है। तो बॉम्बे में मैंने कोई लीची नहीं देखी अभी तक, एक भी लीची नहीं है भाई। ये वहां से आ रही है खेतों से। ब्यूटीफुल, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। आज ढूंढता हूँ जाके, जान पे हथेली पे जान रख के हाथ पे लेकर जाऊंगा। नहीं। हाथ को ग्लव पहन के। अच्छा ये वाला, ये वो ऑस्ट्रेलिया वाला जब ओजा प्लम था वो। ये मोहाली वाला टेस्ट मैच है सुरेश। इसमें यू स्कोर्ड रन्स, लेकिन वो एंड वाले मौके पर आउट हो गए थे। फिर देन यू हैड टू गो इन एज अ सब्स्टिट्यूट रनर एंड ऑल ऑफ दैट। क्या हुआ था वैसे उसमें? क्या चल रहा था? लक्ष्मण भाई का वो बैक में थोड़ा सा स्पैजम आ गया था, तो लक्ष्मण भाई को मैंने कभी इतना गुस्सा नहीं देखा था। ओझा भागो। फिर ईशांत शर्मा भी आया, ईशान ने बहुत अच्छा बैटिंग किया। तो हम चारों लोग ऐसी बातें कर रहे हो रहा है, उधर से मिचेल जॉनसन बहुत रिवर्स हो रहा था बॉल। फिर एक हंसी के पास बॉल गया, उसने थ्रो मारा, नहीं लगा स्टंप पे। तो फिर जैसे लच्छू भाई ने ब्रिलियंट बैटिंग। ये जो सब्स्टिट्यूट रनर में कई बार होता है ना कि रनआउट का चांस हो जाता है, कोई ऐसा मतलब प्रेशर था कि भाई कुछ भी हो जाओ, रन नहीं भागूंगा यार, वीवीएस लक्ष्मण को रनआउट करा दिया तो काम खराब हो जाएगा। नहीं, मैं तो गिरने का पूरा कवर करने का, थोड़ा भी डाउट लगे मैं गिर जाऊंगा उधर, आउट नहीं होना, लच्छू भाई को रहना ही है उधर। तो पूरा बैट ड्रैग करके वैसे करके, तो बड़ा मजा आया था उस टेस्ट में लास्ट बॉल तक। अच्छा, अब मैं ना ये कई सारे, मेरे पास 2-3 बड़ी अच्छी पिक्चर हैं। एक तो ये आप ऑलरेडी बता चुके हो, दिस इज यू एंड गैरी। देन आई थिंक दिस इज यू एंड ग्रेग, एंड देयर इज वन विद स्टीवन फ्लेमिंग एज वेल। बहुत सारे कोचेस के साथ आप खेले हो सुरेश। कितना बड़ा रोल होता है इंटरनेशनल लेवल पर एक कोच का, और आईपीएल लेवल पर एक कोच का, खास तौर से व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर अ टीम लाइक चेन्नई सुपर किंग्स। मतलब सीनियर टीम है, सारे मतलब इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। फिर एक कोच है, एक ग्रेग चैपल है, जिसको पर्सनली मुझे लगता है कि क्रिकेट का जो ज्ञान है वो बहुत बढ़िया था। बैटिंग के बारे में उनसे मतलब ज्यादा शायद मैं किससे मिला नहीं जो जानता हो, लेकिन मैन मैनेजमेंट का शायद इशू रहा होगा। गैरी कर्स्टन का कुछ और स्ट्रेंथ्स रही हैं। कितना बड़ा रोल होता है कोच का इंटरनेशनल क्रिकेट? नहीं, उस टाइम में मुझे याद है जब हम लोग आए थे नई टीम में, तो काफ़ी कम्युनिकेशन, मेरे पास इंग्लिश कुछ नहीं आता था मुझको बात करना, बड़ा बिल्कुल वैसा था कि समझने में बड़ी दिक्कत थी कि इतना ट्रैवल नहीं किया था वो। तो हम खेलते थे काफ़ी, श्रीशांत, माई सेल्फ और रॉबिन उतप्पा, पीयूष चावला भी खेला था, इरफान भी खेला था, तो बड़े यंगस्टर रहे थे उस टाइम पे। और आप लोग के साथ एक मैच भी हुआ था, आपको याद होगा, रेस्ट ऑफ इंडिया का उधर, तो हम लोग खेले थे जिसमें आप लोग खेले थे। फिर एक इंग्लैंड की एक टीम आई थी, उसमें भी आप थे, जिसमें मुन्ना ने दोनों इनिंग में 5-5 विकेट लिए थे। तो उस टाइम पे कुछ अलग सा था, बस मुझे ऐसे लगता था कि मेहनत करनी है। तो मुझे लगता था कि वो कोचेस को ये लगा कि जो मेहनती लड़के हैं उनके साथ कैसे, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मुझे ऐसे लगता कि यंगस्टर जो आए टीम में, हमें वो वैसा तवज्जो नहीं मिलता वो। तो आप पर्सनली फील कि उसके आने से जो जूनियर का जो सपोर्ट था, लाइक यू सेड के अबाउट द टेक्निक, और उनको थोड़ा सा वो रेस्पेक्ट करना चाहिए था, जो भी बड़े प्लेयर हो गए, जैसे लोग बात करते हैं। मुझे वो कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ होगा, कैसा है, बट मुझे लगता है कि उसके आने से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे चल रही थी, एकदम फोकस। 18 मैच जीते हम लोग लगातार वनडे में, यूपा रन बनाए थे, धोनी भाई पूरा फॉर्म में, पाजी, सब लोग अलग ही पूरा प्लानिंग चल रहे थे। तो जैसे ही वो फिर वर्ल्ड कप हारे तो वैसा हो गया वो। अच्छा, अब ओके, सो कोचिंग का हुआ। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर। एक और ये स्पेशल इसलिए है सुरेश, क्योंकि आप यूपी से आते हो, नॉर्थ इंडिया का लड़का है, और माही जो है वो रांची से आता है, वो ईस्ट ऑफ इंडिया का लड़का है। लेकिन इतना प्यार, इतना सम्मान, मतलब सदर्न इंडिया की एक स्टेट में जाके किसी को मिलना, वो थलाए, चिन्ना थलाए, और इतना प्यार, आई मीन सब कुछ अलग है। मतलब क्योंकि ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि एक दूसरी स्टेट में जाके इतना प्यार मिलेगा, इतना रिस्पेक्ट मिलेगा यार। एक्चुअली सही बोल रहे हो आप, कि भाजी यूपी की टीम तो थी नहीं उस टाइम पे, आईपीएल में था। फिर जैसे भी हम ऑस्ट्रेलिया में थे 2008 में, तो जब पिक हुए तो वीबी सर थे जिन्होंने सेलेक्ट किया, फिर सारा उनका मैनेजमेंट। तो मुझे था कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी थी मेरी और माही भाई की एक जगह खेलने की। स्टार्टिंग से जब हम लोग खेलते थे वहाँ पर, सीखते थे उनसे। फिर आप भी थे उधर कैम्प में, जो इंडिया बी के मैचेस होते थे, तो वहाँ पे लोगों का जो प्यार था भाजी, ऐसा लगा ही नहीं कि हम पराए हैं। हम दोनों जैसे, माही भाई उधर से, मैं यूपी से, अपना दिल्ली में रहते हैं अभी, सब वैसे करके, तो पूरा कल्चर ही पूरा
पंजाबी कल्चर हो गया या अपना कश्मीरी कल्चर हो गया, लेकिन वहाँ पर लोगों ने बड़ा प्यार किया, परफॉर्मेंस होती गई, लोगों ने एकदम अडॉप्ट कर लिया उधर। ये T20 जायंट कैसे बने, मिस्टर आईपीएल? सी इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं, अब आप यू बीन वेरी नाइस एंड काइंड कि माही के साथ होने से फायदा है, बट माही द कैप्टन और चेन्नई सुपर किंग्स की सक्सेस, इस स्टोरी के अंदर सुरेश रैना हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर साल ऑलमोस्ट एवरी ईयर 400 से ऊपर रन बनाना, दैट काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इन अ T20 गेम या T20 टूर्नामेंट, हाई स्ट्राइक रेट, ये कैसे हुआ कि T20 को इतने प्यार से आपने ले लिया? कि T20 कोई मतलब हमारे लिए तो सबके लिए नई गेम थी यार, जब आप भी खेल रहे थे तो ऐसा तो था नहीं कि बहुत T20 एक्सपीरियंस था, सडनली आईपीएल आ गई और आईपीएल के बाद आप अच्छा करना शुरू कर गए, टीम भी अच्छा कर रही है, बट टीम अच्छे से ज्यादा जरूरी कि आप अच्छा कर रहे हो। नहीं, वो बिलीव है आकाश भाई, मुझे लगता था कि जो मेरा गेम ऊपर का था, 3 नंबर मुझे मिला तो मैंने पूरा प्लान किया, मैं 13 साल उधर ही खेला, फिर उधर उनके लिए, फिर बीच में गुजरात के लिए। और माई भाई ने वो हमेशा मुझे लाइसेंस दिया था कि तुझे खेलना है, जैसा तेरा गेम प्लान है तू स्टिक रहे, बट सिचुएशन को रीड करना है, वो तेरा कॉल है। तो मुझे फ्रीडम थी बैटिंग करने की, और प्लस मैंने इम्प्रूव किया ओवर द ईयर्स की, जैसे मैथ्यू हेडन आया, माइकल हसी आया, फ्लेमिंग आया, कैप्लर वेसल्स आया, तो सारे लेफ्टी थे उधर। तो जैकब वोरम भी देख लो, बड़े बड़े एक्सपीरियंस थे। उस टाइम हम इंटरनेशनल खेलते थे, तो उन लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ ट्रैवल करना, तो एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा उनकी फ़िलासफ़ी का बोल लो या फिर उनकी पॉजिटिविटी का बोल लो, या जिस तरह से उनका रहन सहन था, तो उससे मेरे गेम में भी फ़र्क पड़ा इंटरनेशनली। अच्छा, ये क्या है भाई? ये पाजी जुएं निकाल रहा हूँ मैं। जैसे ग्रासिया को हो गई है जुएं, तो भी स्कूल में जब भी कहीं होगी वैसे करके, तो भी उसका भी किया हुआ। तो ऐसे ही माई भाई कह रहे तो कुछ हो रहा होगा, ये 2004 या 5 ही इंडिया कैंप की फोटो पिक्चर है वो। मैंने कहा देखने तो जुएं बढ़ सकती हैं, ये बड़े वालों का ये रहस्य है। अच्छा, ये एक और पिक्चर है एक्चुअली। सो व्हाट इज द काइंड ऑफ कामराडरी यू शेयर? क्योंकि सी होता क्या है कि माही बात उतनी नहीं करता ना जितनी, मतलब बहुत लोग बातें करते हैं, माही इज नॉट दैट काइंड ऑफ एन आउटस्पोकन he does. His sense of humor is amazing. He spent a lot of time with youngster. आप देखोगे जितना बात करो, कभी कभी एक उनको प्राइवेसी है, उनका स्पेस है। जब भी मैं भी उनके साथ रहता हूँ तो हंसी मजाक है, हम लोग खेल की कोई बातें नहीं करते हैं। जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं, CSK में एक बॉन्डिंग है कि हम लोग जैसे एक टीम को, ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप इंडियन टीम में भी देखोगे, तो जब भी जैसे बीच में भी हम कभी ट्रैवल करते हैं, मेरे पास गाड़ी थी, उनके पास बाइक का इतना बड़ा कलेक्शन है, तो कहीं ना कहीं आपको एक अपना ऑफ द टाइम चाहिए अपने फ्रेंड, एज ए फ्रेंड एंजॉय करने के लिए, एज ए बिग ब्रदर। तो क्रिकेट तो पाजी फील्ड में है, जब बाहर आओ तो यू जस्ट चिल, पूल में बैठे हो, चाय पी रहे हो, या फिर कुछ भी, मतलब खाना पीना जो भी आप साथ में करते हो। तो वैसे धीरे 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 बॉन्डिंग बना उनके साथ। वो मेरा बना जब हम लोग एक कैंप कर रहे थे उधर बैंगलोर में, इंडिया का, 2004 में। तो मेरा नीरज पटेल रूम पार्टनर था और माही भाई किसी के थे रूम पार्टनर। तो मुझे थोड़ा सा लगा कि उसकी भी चीज़ें अपनी पर्सनल है, तो मैंने माही भाई को रिक्वेस्ट किया कि माही भाई ऐसे ऐसे मैं आ सकता हूँ रूम में? तो बोले हाँ ठीक है आ जाओ। हम लोग, मैं तो नीचे ही सो रहा हूँ, मैं बेड पे सोता नहीं हूँ, तू ऊपर सो जाना। मैंने कहा नहीं आप सो जाओ, मैं भी नीचे ही सो रहा हूँ, फ्लोर ही चाहिए मुझे। तो फिर नीचे सोए, धीरे धीरे ऐसे बात करने लगे। हम दोनों से चुप चुप से थे, वो भी बिल्कुल वैसे थे। कि मुझे एक इंसिडेंट याद है, हम लोग एक मैच खेल रहे थे, JP भाई और ज्ञानू भाई ढूंढ रहे थे इसको कि कहाँ है, ये कौन है, ये महेंद्र सिंह धोनी बहुत छक्के मारता है। तो आपको याद होगा, तो कोई मैच था, तो ज्ञानू भाई गए धीरे से देखने उनको। JP भाई को बोलते हैं कि ये तो बहुत सीधा सा बच्चा है, ये तो बेचारा चिकन और रोटी खा रहा है, नान। और अगले दिन उन्होंने सुतली खोल दी हमारी सेंट्रल जोन की। बहुत मारा भाई उन्होंने। तो कह रहे ज्ञानू खूब पिटाई खूब करता था। एक्चुअली 2004 में आई रिमेम्बर कि इंडिया का टूर था हमारा, कीनिया जिम्बाब्वे का। तो मैं, वो अशोका होटल था अपना बेंगलुरु में, तब तो बेंगलोर होता था वैसे। तो मैंने पूछा मेरा रूममेट कौन है, कह रहे वो MS धोनी है। मैंने कहा ये कौन है, कह रहे रांची से आते हैं। मैंने कहा यार पता नहीं कौन आदमी के साथ बिठा रहे हैं लोग, समझ में नहीं आ रही। सुना था कि ये, मतलब देखा भी था 1-2 बार कि मारता है, पर जानता नहीं था। तो 1-1.5 महीने फिर हम इकट्ठे ही थे। बट देन बंदा वैसे तब से भी बदला नहीं है। अपेरेंटली इज स्टिल द सेम गाय। आई डोंट मीट हिम दैट ऑफन, बट he hasn't changed as much as a captain, so successful and all of that. डेफिनेटली मुझे उनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, और हमेशा लगता है कि उनके पास सारे सवाल के आंसर्स हैं। स्पेशली जब ग्राउंड में आप देखो, बैटिंग में जो कामनेस है, जब साथ में भी खेलें इतना, तो उन्होंने हमेशा मुझे कभी बोला ही नहीं कि ऐसे करना है वैसे करना है। मुझे हमेशा उन्होंने राइट टाइम पे एडवाइस दिया, इम्प्रूव करो गेम, जैसे भी करना है।
तो कभी मेरा कुछ चेंज नहीं किया, मेरा माइंड सेट बहुत चेंज किया। और मुझे लगता है कि क्रिकेट तो पाजी सब खेलते हैं, एक अच्छा इंसान बनना उनके साथ बहुत मुझे अच्छा लगा कि एक अच्छा इंसान बनना, वो फील एक अलग थी मेरे लिए, क्योंकि मुझे उस चीज़ का बहुत प्राउड है। अच्छा, हाउ रेडी वर यू अभी, क्योंकि कैंप लगा था, ये तो चलो लॉकडाउन सब कुछ रुक गया, अभी कैंप लगा था, आप भी उस कैंप में थे, माही भी उस कैंप में था। फर्स्टली टॉक अबाउट योरसेल्फ कि कितने अच्छी फ्रेम ऑफ माइंड में थे कि यार आईपीएल स्टार्ट हो जाए, आईपीएल में रन बनाने हैं, और उसके बाद इस साल वर्ल्ड T20, अगले साल एक और वर्ल्ड कप है 2020। हाउ रेडी वर यू मेंटली एंड फिजिकली कि बैट पे कितनी अच्छी लग रही थी बॉल? ये बड़ा मज़ा आ रहा था ऑनेस्टली। जैसे ही बीच में जब हमारा रणजी ट्रॉफी ख़त्म हुआ तो मेरा ऑपरेशन का पूरा वो बना हुआ था, तो फिर मैं हॉलैंड में ट्रेनिंग किया, मेरा पर्सनल डॉक्टर था उधर मैं 1.5 महीना रहा ऑपरेशन के बाद। उसके जब कैम्प में तो मैंने काशी सर को फ़ोन किया, फिर फ्लैम से मैं कंटिन्यूसली बात कर रहा था, तो मैंने कहा कैन यू अरेंज एक ग्रेट किंग फॉर अस, जो ट्रेनर है। तो मैं 1 महीने पहले ही चले गया। तो जनवरी में आकाश भी चेन्नई का वेदर ऐसा था कि बिल्कुल जंपर वंपर पहन के आप जा रहे हो शाम को, चेन्नई में तो आप पहन ही सकते जंपर। तो ट्रेनिंग किया, फिर राइडू भी आ गया उधर, तो मैंने राइडू ने बहुत मेहनत किया उसके साथ। फिर 1 महीना हमने सिर्फ कंडीशनिंग किया, ग्राउंड में रनिंग करी, कुछ बैटिंग नहीं की, सिर्फ फिटनेस, सुबह फिटनेस, शाम को ग्राउंड वाली फिटनेस। फिर शाम को फिर फील्डिंग स्टार्ट की। फिर हम लोग का प्रैक्टिस धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। लास्ट टूर जब ख़त्म होने वाला था फिटनेस, तो हमने 2 हफ्ते स्टार्ट किया। तो राइडू बहुत अलग बैटिंग कर रहा था डेफिनेटली उसके बैट से। फिर हमारा जो मैकेनिज्म था नी के आसपास वो अच्छा हुआ, उसको भी इंजरी थी, वो भी क्योंकि इन्जॉय चल रहा था कि हमें ये नहीं था कि खेलना है कि क्या करना है, एक अलग माइंड सेट था कि फिर माही भाई आ गए कि फिर हमने प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो फिर बालाजी और फिर आसिफ था, मोनू था, मोंग था, अपना करण आ गया, फिर पीयूष चावला आ गया नया अपना एडिशन, वो बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहा, फिर भज्जूबा भी आ गए। तो धीरे 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 क्वालिटी 3-3 घंटे बैटिंग कर रहे थे, माही भाई अलग ही बैटिंग कर रहे थे, राइडू हो गया, मैं हो गया। तो ऐसे लग रहा था कि कुछ अलग सा एहसास था कि मतलब 3-3 घंटे बैटिंग हो रही है, 1-1 घंटा फील्डिंग हो रही है, जैसे पुराने टाइम पे होता तो कोई थक नहीं रहा था। और हमारा चेन्नई में ये अच्छा है कि इंडियन प्लेयर्स को काफ़ी फ्रीडम है ओनर की तरफ से, क्योंकि एंड ऑफ द डे ओनर जो प्लेयर्स को, इंडियन प्लेयर खेलते हैं और गोरे जो 4 हैं वो भी हमारे इंडियन जैसे ही हैं। तो इंडियन प्लेयरों का 7 प्लेयरों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि उसमें साथ में कोई बैट्समैन होगा, कोई ओपनर होगा। गोरों में आप देखोगे तो 4 बॉलर में से 2 ऑलराउंडर हैं या फिर कोई एक बैट्समैन होगा। तो मुझे लगता है इंडियन प्लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आईपीएल में, स्पेशली जो बैटर्स हैं। एहसास हो जाता है ना सुरेश, क्योंकि यू प्लेड सो मच क्रिकेट, मतलब इतना क्रिकेट खेली है, तो अपने गेम के बारे में योर रेडीनेस, योर प्रिपेयर्डनेस की यार अब अगर शुरू हो जाता है तो फिर मैं फोड़ दूंगा यार, ये वाली फीलिंग आ रही थी अंदर नहीं, से? मैंने ऑपरेशन के बाद मुझे अच्छा फील हुआ ऑनेस्टली, क्योंकि मैं श्योर नहीं था उससे पहले, क्योंकि मैं कंफ्यूज था। आकाश भाई एक हो चुका था, दूसरा मैं डरा हुआ था कि क्या मैं अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए खड़ा हो पाऊंगा लाइफ में कि नहीं, क्या मेरा नी तो नहीं ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने वो सब साइड करके मैं पहले डॉक्टर से मिला, मैंने MRIs कराए, सारा पूरा नी में घुस गया मैं अंदर कि कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, क्योंकि आपका हुआ, आपको पता है कि फील्डर का नी अगर थोड़ा भी ख़राब है तो फिर उसको उससे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है दोबारा उसको लाने के लिए। अच्छा, ये जब MS से पूछा कि भाई जब तुम बैटिंग इतनी अच्छी कर रहे हो तो ये 8 महीने से अवेलेबल क्यों नहीं करवाया अपने आप को? वो एक वर्ल्ड कप का मैच खेले सेमीफाइनल, उसके बाद अब तक कभी अवेलेबल ही नहीं कराया कि भाई माही खेल ले यार क्रिकेट, मतलब इंडिया के लिए खेलने के लिए कम से कम अवेलेबिलिटी तो कराओ। कोई ऐसी बात की कि भाई क्या प्रोग्राम है? नहीं, वो तो खैर उनको अपना पर्सनल है, उनका क्या सोचा काश भी, लेकिन बैटिंग वो अलग है। वो उतना एक्चुअली हम वैसा पूछ ही नहीं सकते उनसे ऑनेस्टली। मैं भी एक वैसा जब खेलते हैं हमें लगता है कि उनसे, वो उनका पर्सनल रीज़न है, इतने साल वो खेले हैं, कुछ ना कुछ तो है। लेकिन जो बैटिंग जिस तरह से कर रहे थे, नए शॉट मार रहे थे, तो कुछ ना कुछ तो माइंड में होगा। और अनफॉर्चुनेटली ये लॉकडाउन हुआ तो अब थिंग्स आर डिफरेंट सभी के लिए, नॉट फॉर हिम। आप देखोगे बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, कोई इंजरी से बाहर आ रहे हैं। आप कितने प्लेयर देखोगे उनका अभी ऑपरेशन भी हुआ है, बॉलर हो या बैट्समैन हो। तो मुझे लगता है कि जैसे ये ठीक होगा, सब ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की ट्रेनिंग कब स्टार्ट होगी वो बहुत मैटर करती है। आप कितना ट्रेनिंग कर लो घर में, जब तक आप 150 की स्पीड पे 17 यार्ड से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप बैट से बॉल नहीं आएगा, गर्मी में बॉल नहीं निकलेगा, नया बॉल स्लिप पे आएगा, जैसे भी फील्डिंग आएगी, जब तक नहीं हाथ पे लगेगी, वो हाथ भी अभी सॉफ्ट हो गएंगे आलू प्याज काट काट के और मटर छील छील के। लास्ट क्वेश्चन सुरेश, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब अभी ये बहुत यू स्टार्टेड इट, आपने खुल के बोला, फिर रॉबिन ने ये बात बोली, फिर बाकी ने बोलनी शुरू की, तो
मेरी भी एक थॉट थी, पर इंडियंस इन अदर T20 लीग्स, मतलब एक एस्पेक्ट होता है जो एक बाहर से नजर आता है कि यार ये पैसे कमाए जा सकते हैं, और पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपका सोच कुछ अलग है कि क्यों खेलना चाहते हो। मतलब आई वॉन्ट यू टू टेल कि भाई क्यों खेलना चाहते हो यार T20 लीग्स। मेरे हिसाब से पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन why do you want to नहीं, एक्चुअली पैसे की बात मैं बिल्कुल इधर वो नहीं समझा, क्योंकि जो आईपीएल में हमें पैसा मिलता है पाजी दूसरी लीग में नहीं मिलेगा, वो सबको पता है। वो हम 10 साल भी दूसरी लीग खेलेंगे, हम उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना हम आईपीएल में कमाते हैं। लेकिन जब 1-1.5 महीने के बाद क्रिकेट ख़त्म होती है, तो फिर उसके बाद जितने प्लेयर अभी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हैं या फिर इंडिया के लिए उनको लगता है अवेलेबल नहीं है, हमें मौका दो, हमें 1 लीग दो या 2 लीग दो, हमें सिर्फ खेलना है। जो रणजी ट्रॉफी का स्टैंडर्ड है वो 120 या 110 पेस वाला या जो भी अभी खेलते हैं विकेट की, वो क्वालिटी नहीं है। अब जैसे ब्रेवो जैसा प्लेयर अपनी टीम के लिए कम बैक कर रहा है इस एज में, AB डिविलियर्स आप देख लो, खेलता है हर जगह, अभी भी उसको कंसिडर किया जाता है। और आप इन ए वे आप शेन वॉटसन को देख लो, वो हर ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलता है, उसका क्रिकेट भी इंप्रूव होता है। जो नेट पे आता है हम शॉक हो जाते हैं कि इतनी एज में भी वो टच में है। वो हम लोग जब खेलते हैं तो हमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है, हमें मैच प्रैक्टिस चाहिए, वो कैसे मिलेगी हमें? वो तो हमें बैठना पड़ेगा। आप इतने साल क्रिकेट खेले हो, आप अगर घर में 2 महीने बैठे होगे या डोमेस्टिक भी खेल के सडनली आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाओगे, अब नहीं, कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा आपके अंदर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। हमें 1 लीग बोलो या 2 लीग बोलो, हमें क्वालिटी क्रिकेट खेलना है। अगर आपको लगता है नहीं अवेलेबल है, नहीं परफॉर्मेंस कर रहे, 3 साल हम खेलेंगे, मेहनत करेंगे हम। ये तो डेफिनेटली मुझे लगता है जितने भी प्लेयर अभी बात करें, मैं तो नहीं खेल रहा हूँ पैसे के लिए, मुझे अपने कंट्री के लिए रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि जो आईपीएल में मैंने पैसा कमाया है मेरे पास है और मैं खुश हूँ उस पैसे से। लेकिन खेलने का जो जज्बा है वो कौन सॉर्ट आउट करेगा? कैसे मतलब बात कर सकते हैं कि ये खेलना कैसे, कौन सी लीग में हम खेलें? हमें अगर 30 से 40-50 वाले वनडे हो पाजी, जैसे यूसुफ पठान इतना बड़ा प्लेयर है आईपीएल में, इतना परफॉर्मेंस किया, वो पाजी आईपीएल में ही नहीं है। ऐसे कैसे? उसका फास्टेस्ट 100 है, कुछ चीज़ें होंगी, उसने इंप्रूव किया है। रॉबिन उथप्पा देख लो, वो फिर राइडू को देख लो आप, जैसे चेन्नई में वो बैटिंग किया, मुंबई के लिए भी अच्छा किया। ऐसे कितने बड़े बड़े नाम होंगे जो अपना फ्यूचर सोच रहे हैं यार क्या करूं, मैं खेल तो रहा नहीं हूं, अभी लॉकडाउन है, पैसे भी नहीं होंगे उनके पास, क्रिकेट में कैसे दोबारा कम बैक। वो तो घुट घुट के जीने से अच्छा है तो ओपनली आप बात करो, लोगों से पूछो, सलाह परामर्श करो, लोगों सीनियर से पूछो कि क्या कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा आई फेल्ट इट कि मुझे खेलना है, तो फिर मुझे इसलिए लगा, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मुझे कि आप किसी को प्रूव करना है, कुछ करना है। मैं इतने साल खेला हूँ, अगर नहीं भी खेलूँगा तब भी मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है 3-4 साल में खेल सकता हूँ और मुझे राइट गाइडेंस चाहिए। तो वो कौन देगा राइट गाइडेंस? क्योंकि ऐसे हम तो लेबर हैं, हम तो मजदूर हैं, हमें कोई अगर मालिक बताएगा क्या करना है तो हम रेडी हैं करने के लिए। नहीं, आई एम कंप्लीटली विद यू। बहुत छोटा सा इसका एग्जांपल, एक्चुअली बड़ा नहीं है। मैं क्रिकेट जब इंडिया के लिए ड्रॉप हो गया ना, तो उसके बाद मुझे एक्चुअली अपनी बैटिंग के बारे में बहुत समझ में आई, और वो थोड़ी लेट आई। एक्चुअली पहले आती हुई शायद ज्यादा रन बनाता, और आई इसलिए क्योंकि मैं इंग्लैंड में लीग खेलने गया सुरेश। तो जब मैं वहां लीग खेल रहा था ना, तो हर सैटरडे संडे को वो बड़ा प्रेशर रहता था यार। अगर आउट हो जाते थे तो फिर वो शक्ल बनाते थे, और फिर वो पूछते थे अच्छा भाई साहब पैसे किस चीज के ले रहे हो। फिर सडनली ना सब कुछ अलग लगता है कि यार भाई साहब आप इंडिया खेलोगे, अपने घर पे रहो, यहाँ पे रन बनाने जैसे मर्जी तरीका ढूंढो। तो वो मैं अपनी गेम को बड़े अच्छे तरीके से समझा, जो मैंने 3-4 साल खेला, और उसके मेरे रणजी ट्रॉफी बड़ी अच्छी रही। नहीं, सही कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छा पॉइंट है। जो गोरे आके देखते हैं कि जब भी बैठेंगे थोड़ा अलग हो जाएंगे, जब सैटरडे आएगा तो पैसे एकदम से देते हुए हिचकेंगे वो, तो नेक्स्ट डे आप जाओगे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं, यार गीले विकेट पर रन बनाने पड़ेंगे, बॉलिंग भी कराते हैं, और पैट जब तक प्लम्प नहीं आउट नहीं देते पूरा का पूरा उनको एकदम निचोड़ देते हैं वो। तो आप सोचो, जो इतना भी अभी प्राइवेट लीग्स है, तो ओनर तो तभी आपको पैसे देगा जब आप रन बनाओगे। 1 साल आपको 10 मिलेगा, दूसरे साल आपको 10 रुपये ही मिलेगा अगर परफॉर्मेंस नहीं करोगे। तो पाजी पूरा भी प्रोफेशनली हो गया सारा कुछ। वो फिर आपके अंदर जज्बा है, आपका मेहनत है, क्योंकि एंड ऑफ द डे क्रिकेट एन्जॉयमेंट का गेम है ना। आप इन्जॉय करोगे तो मुझे लगता है कि क्रिकेट हम जब भी गाँव में खेले या शहर में खेले, इतने दिल्ली में जितने टूर्नामेंट आप खेले, हम लोग हॉट वेदर हो, यूपी में शीश महल हो, सुबह सुबह 5 बजे उधर बैठे हैं, टॉस हो रहा है अंधेरे में, जब तक स्टार्ट हुआ दिन आ गया हो कहीं भी जा रहे, तो इतना क्रिकेट वैसा था उस टाइम पे। जब वैसे से खेले हैं, तो अभी जब नई चीज़ हो रही है तो हमें उस चीज़ में ही वापस आ गए इस बार, तो हमें वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खेलना पड़ेगा, तो वो अलग मजा है उस चीज़ का। फेयर प्ले, आई कंप्लीटली एग्री। लास्ट क्वेश्चन, जस्ट लास्ट वन क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू। जब आंखें बंद करता है सुरेश रैना अभी, और आजकल बहुत मौका भी मिलता होगा क्योंकि क्रिकेट नहीं हो रही है, एंड यू आर डेस्परेट कि मुझे क्रिकेट खेलना है अभी, तो अगले 6 महीने 1 साल वेयर डू यू सी योरसेल्फ कि सुरेश रैना क्या कर रहा है, कौन सी क्रिकेट खेल रहा है, क्या कर रहा है, इज व्हाट आई वांट टू नो। आई फील कि अभी तो फैमिली है, मेरा बच्चा छोटा है, मेरी डॉटर है,
और जैसे मैं फिटनेस भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग चल रही है, बॉडी बहुत अलग है, अच्छा लुक आफ्टर कर रहा हूँ, फैमिली माय फर्स्ट प्रायोरिटी, अभी सारा कुछ है। खेलना ना खेलना भाजी किस्मत है, वो डेस्टिनी है, हार्ड वर्क मेरे हाथ में है। वो अगर मेहनत करूँगा इन्जॉय होगा वैसे ही जैसे पैशन अभी लग रहा है, क्योंकि ऊपर वाले के दिया पूरा सब कुछ है, कोई किसी चीज़ की कमी नहीं, 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, सब कुछ है, अच्छी फैमिली, सब कुछ टचवुड सब कुछ है। बट जो खेलने का वो चीज़ है ना भाजी, वो मुझे लग रहा है कि अच्छा है, मुझे प्रैक्टिस करनी है। कोई मुझे बोलेगी, जैसे मुझे पाजी ने सपोर्ट किया था उधर इंग्लैंड में, जो मैंने 100 बनाया था, पाजी ने 2 हफ्ते मेरे साथ प्रैक्टिस किया उधर BKC में। उन्होंने कुछ नहीं चेंज किया मेरे माइंड में, सिर्फ मेरे माइंड में मैसेज डालते रहे कि तू ये प्लेयर है, ये प्लेयर। जब मैंने उधर कार्डिफ में 100 बनाया तो पाजी का मैसेज आया कि ये तेरा गेम है। तो 2 महीना 2 हफ्ते की बात करूँ, ऐसा कोई बड़ा प्लेयर और भी होंगे जैसे पाजी ने टाइम दिया, वो तो बहुत भगवान है वो। तो अगर जो खिलाड़ी को समझता है तो फिर जो हमारा प्रॉब्लम है वो कौन समझेगा। जैसे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, जैसे मेरा नी का होता, अगर मैं नहीं आपसे बात करता या मुझे नहीं पता चलता कि ऑलरेडी आप स्टार थे उस टाइम पे, पूरा आपको नी का प्रोग्राम पता था, कि हमें पता ही नहीं था, पूरा देसी बंदे यूपी से आ रहे हैं, सारा कुछ पता ही नहीं था, फिर दोबारा स्टार्ट करना, तो उस टाइम पे जब हेल्पफुल था तो अभी क्यों नहीं हेल्प हो रही है, वो मैं वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि खेल है, वो चीज़ वैसी है, वो तो रहेगी, वो तो कोई नहीं ले सकता, वो भी किस्मत है वाली सबकी वो। फैंटास्टिक रायना, मेरा ना मुझे बड़ा मजा आता है, आई डोंट नो वेदर यू गेट टू हियर इट और नॉट, कि आज की रायना सुरेश के नाम, ये मैं कमेंट्री में मतलब ये कहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे को लगता है कि आज की रायना सुरेश के नाम। तो आई होप दोबारा वो मौका है और हम बार बार मैं बोलूँ कि रायना भी और दिन भी वो सब कुछ सुरेश के नाम is what I really want to say. So wish you all the best. Thank you so much, brother. अच्छा करो, और रात को आजकल वैसे 2-3 बजे तक जागना पड़ता है, बेटे को बोलो सो जाए यार। नहीं सो रहा है वो, बीच में है, लेकिन मुझे हैशटैग आकाशवाणी बड़ा अच्छा आपका टैग लाइन लगता है वो, इवन एंटरटेनिंग एवरीवन, जो सारी चीज़ मैं देखता हूँ, लोग बड़ा देखते हैं, वो स्टेडियम में भी पोस्टर हैं लोगों के, तो वो लोगों का प्यार है पाजी, वो आपने बनाया है, वो मेहनत करी है वो, तो वो टच वर्ड, गॉड्स बीन वेरी काइंड, गॉड्स बीन वेरी काइंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू ब्रदर, टेक केयर।